फ्रेंड्स, दिस इज मी अविनाश शर्मा। ओके, मैं आज जो एक यूट्यूब चैनल पहला ये मेरा वीडियो है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। मैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके मैं आया हूँ, जो तीन महीने 4 महीने पहले मैंने एक बुक पढ़ गई थी, रिच डैड एंड पुअर डैड। मे भी बहुत लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा, क्योंकि इसका जो ऑथर है वो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। फर्स्ट और सेकेंडली ही इज ए ग्रेट बिजनेस ऑथर ऑल्सो, जिनके कारण ये जो रिच डैड एंड पुअर डैड जो बुक है उसके लिए उनको 2 टाइम्स नोबेल अवार्ड भी मिला था। तो वहां पे एक बहुत ही इम्पैक्टफुल एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं ESBI। में भी बहुत सारे लोग इसको जानते भी होंगे। और यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है, आज के टाइम में जो कोरोना के टाइम में ये बहुत ही इम्पैक्टफुल टॉपिक है ESBI। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेनेशन में बोलना चाहता हूँ। जो पहला E है, E का मतलब होता है एम्प्लॉय, S का मतलब होता है आपका सेल्फ एम्प्लॉय, B का मतलब होता है आपका बिजनेसमैन एंड I का मतलब होता है आपका इन्वेस्टर। ये जो लेफ्ट कैटेगरी में रहता है वो है एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय। जो वहाँ पे 95% लोग यहाँ पे इंक्लूड रहते हैं, और जो 5% है यहाँ पे रहते हैं बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर। अभी मैं आपको ये बोलता हूँ, ये जो 95% लोग क्यों एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय में इंक्लूड रहते हैं, ये एक्टिव अर्निंग है। एक्टिव अर्निंग दैट मीन्स ये है जहाँ पे लोग डेली बेसिस पे काम करते हैं। लाइक आपका एज ए एम्प्लॉय आप किसी कंपनी के अंदर आप नौकरी कर रहे हैं। ओके, सेल्फ एम्प्लॉय जैसे पकड़ लीजिए आप, आपका छोटा मोटा रेस्टोरेंट है, आप डॉक्टर है जो आप चैम्बर में बैठते हैं, आप ट्यूशन टीचर है, आप लॉयर है जो खुद का चैम्बर में बैठते हैं। दैट्स लाइक ये सब क्या होता है, एक सेल्फ एम्प्लॉय होता है। और एम्प्लॉय जो कंपनी के अंदर काम करते हैं, सैलरी लेते हैं मंथ के एंडिंग में। यहाँ पे डेली लोग काम करते हैं, जो एक्टिव इनकम है। जैसे पकड़ लीजिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग आजकल क्या होता है, एम्प्लॉय में ज्यादा लोग फोकस करते हैं। यहाँ पे क्या है, एक सिक्योरिटी रहता है। जो लोग ये सोचते हैं कि हाँ मैं मंथली में 1 महीना में काम करूंगा, मॉर्निंग 9 to लेके 6 तक, तो यहाँ पे मुझे इतना सैलरी मिलेगा। लाइक मुझे 20,000 मिलेगा, 30,000 या 40,000, 50,000। ये मेरे लाइफ के लिए ठीक है, यहाँ से मैं सर्वाइव कर सकता हूँ अगर इफ आई एम गेटिंग 30 to 40,000 पर मंथ। लेकिन अभी देखिए, आप आज 9 to 6 तो 9 AM to 6 PM आप काम कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली आप 9 आवर्स। ओके, आप डेली 9 आवर्स करके आप मंथली आप काम कर रहे हैं, जिसके बदौलत एक फिक्स सैलरी आपको हर महीने मिलता है। लेकिन जब आप आफ्टर 20 ईयर्स और आफ्टर 10 ईयर्स, क्या आप उसी प्रोसेस में उसी डेडिकेशन के साथ आप 9 to 6 PM आप काम कर सकते हैं? क्या आप डेली उसी हिसाब से आप काम कर सकते हैं? क्या आपका बॉडी उस हिसाब से आपको सपोर्ट करेगा? डेफिनेटली नॉट, राइट। इसका मतलब यह है, तो यहाँ पे हम लोग जितना हम लोग काम करते हैं उसी हिसाब से एक लिमिटेड इनकम होता है। लेकिन आज के टाइम में क्या है, आज हर चीज का दाम, कोई भी आप कपड़े खरीद लो, आप कुछ भी फूड आइटम देख लो, या फिर घर का जितना भी एक्स्ट्रा जो खर्चा होता है वो डेली बेसिस में क्या होता है, रेज होते जा रहा है। लेकिन आपका जो सैलरी है वो उस हिसाब से रेज नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बोलता हूँ, जैसे 10 साल पहले आलू का केजी का कितना था, अप्रोक्सीमेटली मिनिमम टू मिनिमम आपका 10 रुपीज, सॉरी 5 रुपीज। 5 रुपीज में 1 केजी आलू आपको मिलता था। लेकिन क्या अभी आपको 5 रुपीज में वो आलू मिलता है? नो। आज के टाइम में आलू का केजी का आपका अप्रोक्सीमेटली हो गया 20 to 30 रुपीज, राइट। उसी हिसाब से क्या आपका, दैट मीन्स आपका कितना बढ़ा, 5 एंड यहाँ पे 20, दैट मीन्स आपका 4 गुना ज्यादा अभी दाम बढ़ गया। क्या आपका सैलरी 10 साल पहले जितना था या फिर 5 साल पहले जितना था उससे 4 गुना अभी बढ़ा है? नहीं। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना है, जो ये राइट कैटेगरी है जहाँ पे 5% लोग इंक्लूड रहता है, वहां पे हम लोग को कन्वर्ट होना पड़ता है। वहां पे क्या होता है, पैसिव अर्निंग। जो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पैसिव अर्निंग होता क्या है, घर में बैठ के काम करना है। यस, डेफिनेटली घर में बैठ के आपको जैसे भी हो आप आपका जो टाइम है वो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको खुद को इतना एफर्ट नहीं देना पड़ता, लेकिन आपका टाइम मल्टीप्लिकेशन होता है, जिसको बोलते हैं एक्चुअली पैसिव अर्निंग। अभी जैसे मैं आपको लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। पैसिव अर्निंग में फर्स्ट आता है आपका बिजनेसमैन एंड सेकंड आता है आपका इन्वेस्टर। अभी मैं इन्वेस्टर की तरफ में नहीं गया, अभी मैं आपको बोलता हूँ बिजनेसमैन के थ्रू आप कैसे पैसिव अर्निंग कर सकते हैं। आप अगर एग्जाम्पल पकड़ लीजिए मुकेश अंबानी। अभी देखिए मुकेश अंबानी एक ऐसा पोजीशन में है जिस पोजीशन से उनको कुछ नहीं करना पड़ता, जस्ट वो बिजनेस प्लान करते हैं। लेकिन उसको हर दिन में उनको ऐसा इनकम आता है जो हम लोग के जैसे 10,000 लोग भी इतना टोटल इनकम नहीं करते जिसका वो एक दिन का इनकम होता है, राइट। एक एग्जांपल है, जैसे पकड़ लीजिए जियो, जो मुकेश अंबानी का कंपनी है। जियो में क्या होता है,
बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय हैं, मोर देन 1 लाख एम्प्लॉय जियो के अंदर है, लेकिन मुकेश अंबानी एक ऐसा ओनर है जो हर दिन आईपीएल मैच देखने जाता है। मुंबई इंडियंस का ओनर भी है और हर दिन वो आईपीएल भी देखने जाता है। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, वो सब भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जियो में करने वाला हर एक एम्प्लॉय, क्या उनको एक आईपीएल मैच भी देखने के लिए टाइम मिलता है हर दिन? नहीं मिलता है, बिकॉज वो जो लोग हैं वो एम्प्लॉय कैटेगरी में है 95% लोग, और मुकेश अंबानी पैसिव अर्निंग कर रहा है और मुकेश अंबानी एज ए बिजनेसमैन काम कर रहा है। बिजनेसमैन मीन्स क्या होता है? बिजनेस करने के लिए लोगों को 2 चीजों की जरूरत होता है। एक है बहुत ह्यूज कैपिटल और एक है आप लोगों का जैसे पकड़ लीजिए जो मेन कोर्स होता है जिसके थ्रू आप टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मुकेश अंबानी ने क्या उनके एक टीम में इतना सारा लोग है जो हर दिन काम करता है 9 to 10 आवर्स। जैसे पकड़ लीजिए, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि जियो के अंदर तकरीबन आपका 1 लाख एम्प्लॉयज है। अगर 1 लाख एम्प्लॉयज हर दिन 10 घंटा करके काम करेगा, दैट मींस मुकेश अंबानी इज गेटिंग 10 लाख आवर्स पर डे। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? 10 लाख आवर्स। एंड अगर आप इंडिविजुअली एक्टिव अर्निंग करेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा 10 आवर्स पर डे। अगर आपको 10 लाख घंटा आपको मिलना है, दैट मींस यू हैव टू वर्क 1 लाख डेज। अभी 1 लाख डेज में आपका कितना साल होता है आप खुद कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। इट्स लाइक योर 3 जनरेशन आपका खत्म हो जाएगा वो 1 लाख डेज का टाइम पाने के। ये जस्ट एक मुकेश अंबानी का प्रोसीड्यूर, जो जियो का प्रोसीड्यूर। दैट मींस मैं यही बोलना चाहता हूँ, आज के टाइम में ये पैसिव अर्निंग लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम बहुत सारा लोग जॉब लॉसेस में फेस कर चुके हैं। बहुत सारे लोगों का जो सैलरी घट चुका है। इवन 2020 का जो कोरोना का टाइम था, वहां पे मोर देन 1 करोड़ पीपल ने जॉब लॉस हुआ था। 1 करोड़ पीपल का जॉब लॉस हुआ था। और अभी जब 2021 का कोरोना है, वहां पे अप्रोक्सीमेटली मोर देन 70 लाख पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब। एंड ये इंडिया के लिए बहुत ही ह्यूज प्रॉब्लम है। अब लोग क्यों ये बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, लेकिन हम लोगों के पास जो पैसिव अर्निंग का जो बहुत सारा सोर्सेज है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। लेकिन पैसिव अर्निंग एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू हम लोग टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम लोग का जो अर्निंग है वो अर्निंग हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं एफर्ट देता हूँ, उससे सिर्फ मेरा इनकम आता है। अगर मैं 100 जन के साथ काम करूंगा तो वो 100 जन का टाइम एंड मनी जो है वो पूरा का पूरा मुझे मिल रहा है, उन लोगों को भी मिलेगा, साथ में मुझे मिलेगा। दैट मीन्स अगर मैं एक दिन में 10 घंटा देता हूँ, मैं 100 जन के साथ करूंगा तो वो 1000 घंटे का इनकम मुझे मिल रहा है। इसीलिए पैसिव अर्निंग हम लोगों के लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर उसको गहराई से समझा जाए तो इससे बेहतर अर्निंग आपको इस दुनिया में कोई भी चीज आपको नहीं दे सकता। और इन्वेस्टर तो वो लोग हैं जो वो करोड़ों में अर्निंग करता है। जैसे बहुत बड़ा कंपनी जैसे इन्वेस्ट करता है, या फिर आप पकड़ लीजिए जो आईपीएल का हम लोग कोई लोग बड़ा बिजनेसमैन जैसे स्पॉन्सरिंग करते हैं टीम को, वैसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे मैंने आज इन्वेस्ट किया यहाँ पे 1 करोड़ रुपीज। सपोज मैंने शेयर मार्केट में आज 1 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किया। आफ्टर 2 इयर्स मुझे यहाँ से मिल रहा है 5 करोड़। दैट मीन्स 4 करोड़ मेरा अर्निंग है। लेकिन आपको इन्वेस्टर बनने के लिए पहले बहुत सारा अर्निंग की जरूरत होता है। आपको एक बड़ा इन्वेस्टर बनने के लिए, छोटा मोटा नहीं, मैं बड़ा इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ जो करोड़ों में खेलता है। ओके, तो वो करोड़ों में अर्निंग करने के लिए आपको पैसिव अर्निंग की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और लोग एक्टिव अर्निंग में ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि वहां पे लोग सोचते हैं कि मुझे आज इतना इनकम मिल रहा है, मैं खुद काम करूंगा, मेरा एक अच्छा फैमिली होगा, मुझे शादी करना है, अच्छा लड़की मिलेगा, ये बहुत जनों का ड्रीम होता है, एक छोटा मोटा गाड़ी होगा। लेकिन क्या वो ये सोचता है कि आफ्टर 20 ईयर्स जब उसका खुद का फैमिली होगा, जब बच्चे का खर्चा होगा, वाइफ का खर्चा होगा, खुद का खर्चा होगा, घर का खर्चा होगा, गाड़ी का खर्चा होगा, क्या वो उसी सैलरी से वो सर्वाइव कर पाएगा? डेफिनेटली नॉट। लेकिन आपका जो पैसिव अर्निंग है, हाँ, पैसिव अर्निंग में क्या होता है, आपका स्टार्टिंग में इतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन अगर आपने अच्छी तरीके से फोकस किया तो वहां पे आपको एक दिन में ऐसा इनकम मिलेगा जैसे आपका पूरा का पूरा नेक्स्ट 3 जनरेशन उसको खा सकता है। उसको बिना इनकम के कुछ बिना काम के उस इनकम के थ्रू एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकता है। सो थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने मेरे बात को अच्छी तरह से सुना। अगर आप लोगों को प्लीज मेरा जो ये चैनल है, ये मेरा पहला वीडियो है, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू एवरीवन।